भीम आर्मी और बहुजन क्रांति मोर्चा ने आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक हिंगनघाट में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया और जो हत्या जो लोगों ने की है उनका यहाँ पे जाहिर निषेध भी किया गया है। और भीम आर्मी के पदाधिकारी, बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारी इस लाइव के माध्यम से सरकार को एक इशारा और चेतावनी दे रहे हैं। तो अभी आपके सामने हैं राजू भगत जी, जो कि अपनी बात यहाँ रख रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब मुझे लगने लगा है कि जिस दिन ताला टूटेगा इस संविधान के पेटी का, जिस दिन ताला टूटेगा संविधान के पेटी का, जब कभी मुंह फूटेगा किसी नेताओं के बेटी का। मुझे अभी ऐसे लगने लगा है कि जिस दिन ताला टूटेगा इस संविधान के पेटी का, जब कभी मुंह फूटेगा किसी नेताओं के बेटों का। आज हमारे देश में SC ST OBC के लड़कों के महाबहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमारे बच्चों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, हमारे माँ बहनों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। आज देशामध्ये परिस्थिती ही आहे की आम्ही बोलायचे नाही, आम्ही लिहायचे नाही। जो बोलला तो दाबडको जो लिहिन ते त्यांचा गौरी लंकेश केला जात आहे। इतकी खराब परिस्थिती या देशामध्ये या मनुवादी व्यवस्थेने आणलेली आहे। आज या देशामध्ये जातीय ध्रुवीकरण कसे केले जाईल आणि जाती जातीमध्ये तेढ निर्माण कसे केले जाईल असे या देशामध्ये प्रकार घडवण्यात येत आहे। आज देशामध्ये इतकी परिस्थिती खराब झालेली आहे की आज समाजामध्ये वावरत असताना एकमेकाच्या जातीच्या विरोधामध्ये एकमेकांना कसं भडकवण्यात येईल असं वातावरण या देशामध्ये आज घडवण्यात आलेलं आहे। आज हमारे बच्चों को भीमाची धून वाजवली म्हणून, आमची मुलगी शाळेमध्ये हुशार आहे म्हणून, एक मातंगाचा मुलगा नवरदेव बनतो आणि म्हणून एक आमचा मातंगाचा मुलगा देवळामध्ये प्रवेश करतो म्हणून आज या देशामध्ये त्यांची हत्या केली जात आहे। आज गोमांस बाळगल्याच्या अफवामुळे आज मुस्लिम समाजाला टार्गेट केले जात आहे। इतकी भयानक परिस्थिती आज या देशामध्ये निर्माण केली गेलेली आहे। त्यांनी कमरेच्या खाली बोलले तरी चालतंय, परंतु जर एखाद्याने जर समजा मोदीच्या विरोधामध्ये पोस्ट जर केली किंवा बीजेपीच्या विरोधामध्ये जर पोस्ट केली तर त्यांचे जे भाडोत्री जे आहे व्हॉट्सअपवरती आणि याच्यावरती ते लोक आज या लोकांवरती तुटून पडतात। त्यांची मानसिकता बिघडवली जाते, त्यांना टार्गेट केला जातंय आणि अशी या देशामध्ये आज हुकुमशाही प्रवृत्ती निर्माण झालेली आहे। आज आम्हाला या देशातील बहुजन लोकांना, या देशातील तळागाळातील लोकांना हे समजून घ्यावं लागेल की जाऊ द्या, मला काय करायचे आहे, माझ्या काय घरी आलेला आहे, माझ्या मुलावर काय आलेला आहे, असं बसून किंवा असं म्हणून चालणार नाही। ही झुंडशाही तुमच्या दारात, तुमच्या घरात, तुमच्या याच्यामध्ये कधी येईल ही याची वेळ लागणार नाही। म्हणून माझ्या मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की तुमच्या घरामध्ये, तुमच्या दारामध्ये झुंडशाही येण्याच्या अगोदर आम्ही उभे होणं जरुरी आहे। जर का तुम्ही जर असेच जर समजा गटातटामध्ये जर समजा विखुरले गेले आणि गटागटामध्ये जर समजा लढत राहिले तर तुमचे हातपाय तोडून तुम्हाला त्या नेस्तनाबूत केल्या जाईल। ही परिस्थिती आज या भारतामध्ये आणल्या गेली आहे आणि या देशातील वंचित तळागाळातील लोकांना त्यांना उठताच येणार नाही, त्यांना लढताच येणार नाही, अशी परिस्थिती या देशामध्ये निर्माण केली जात आहे। तरी आम्ही या युवकांनी संघटनेच्या मार्फत प्रत्येक जिल्ह्यामधून, प्रत्येक तहसीलमधून हा वनवा पेटवायला पाहिजे अशी माझी मनोमन इच्छा आहे। इतके बोलून मी 2 शब्द समाप्त करतो। जय भीम, जय भारत। सबको मेरा जय भीम, जय मूल निवासी।
साथियों, कल 2 दिन के पहले जो वारदातें पूरे भारत भर में जो घटी है, वो वारदात कोई साधारण वारदात नहीं है। सबसे पहली बात, बहन मनीषा को उसका गैंग रेप करते हुए जो 4 आरोपी थे, जो सवर्ण समाज से थे, मैं इस बात के लिए कभी हिचकूंगा नहीं, मैं इस बात के लिए भी डरूंगा नहीं कि सवर्ण कहने के लिए, क्योंकि मैं झूठ और सीधा बोलने वाला आदमी हूँ। क्योंकि मैं इस लड़ाई में आया हूँ तो मरने के लिए आया हूँ, पीछे हटने के लिए नहीं आया हूँ। सवर्ण जाति के लोगों ने हमारी जो पीड़िता बहन है उसके साथ गैंग रेप किया। इतना ही नहीं किया तो मैं एक बात आपको बता दूं कि मनुस्मृति के तहत जिस तरह से उस समय में अगर किसी ने मुंह फड़क बात बोल दी तो उसकी जीवा काट दी जाती थी। इसकी भी जीवा काट दी, तब भी आपका दिल नहीं खौला, तब भी नहीं खौला। अगर नहीं खौला तो साल मुर्दे की जमात हो आप। ये युवा वर्ग मुर्दे की जमात है। आज मैं देख रहा हूँ 2-3 दिनों से सुशांत का दिखाया जाता है, कंगना का फला का दिखाया जाता है, जिसकी कोई औकात नहीं ऐसे लोगों की दिखाई जाती है। अरे जिंदा लोगों को जो लड़ा, जो समाज के लिए लड़ा, जो किसानों के लिए लड़ा, ऐसे हमारे एडवोकेट देवजी भाई, इनके कोई नहीं आया। अरे जाकर देखो उस कच्छ और गुजरात में हजारों लोगों की तादाद में वहां पे पूरा चक्का जाम हो चुका है। अरे मर गए हो महाराष्ट्र के लोगों, अरे मर गए हो यूपी के लोगों, मेरे भारत के लोगों, मेरे युवा वर्ग के लोगों। सिर्फ जवा होने से जवा नहीं होता, बुलंदियों को यहाँ तक रखना पड़ता है, दिलो दिमाग में छपाना पड़ता है। कल भगत सिंह जी की जन्मदिन था, क्या कह गए हो? क्या यही उन्हीं के यही वारिस है जो मुंह में जबान होते हुए भी हमारे मुंह से एक उफ तक नहीं निकलता? क्या हम भगत सिंह की औलाद कही जा सकती है? नहीं दोस्तों, अगर इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, क्या यही है वो? हम तो बहुत सारी बातें करते रहते हैं कि भगत सिंह आना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज आना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, बाजू वाले के घर में। अरे वो भूल जाओ, आप लोग भूल जाओ। जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज भगत सिंह खुद में पैदा नहीं करते, ऐसे अन्याय अत्याचार ये आरएसएस संघी के लोग, ये जो भरत रावल जैसा ब्राह्मण और इसके साथ में जो शाह नाम का गृह मंत्री है अमित शाह, उसका साड़ू, वो भी इस हत्याकांड में है। 16 लोग है, 16 लोग अकेला नहीं। अरे वो बच्चे की क्या औकात कि साला सरेआम एक एडवोकेट के ऊपर चाकू भोत कर मारे, उसकी औकात नहीं। इसके पीछे षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र, और इस षड्यंत्र को उजागर करना हमारा काम है मेरे दोस्तों। अगर आज भी हम अगर नहीं जागे, कब तक नहीं जागोगे? कब तक नहीं? हम सोए हुए हैं, हम मुर्दे की जमात है। जाग जाओ दोस्तों, अगर आज भी नहीं जागे तो आने वाली कौम हमको पूछने के लायक भी नहीं रहेंगे। अरे भूल जाओ वो डायलॉग, हम बोलते हैं कि आने वाली कौम हमको पूछेगी, अरे पूछने के लायक ही नहीं रहेगी, क्योंकि जीवा जो काटी जाती थी का खाक पूछोगे? अपने बाप से नहीं और अपने पीढ़ियों से भी नहीं पूछ सकते। इसलिए मैं आज सब लोगों को और इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, वक्त संभलते सुधर जाओ, संभल जाओ। अगर हम अपने आपे के बाहर अगर हो गए तो 1 नहीं 2 नहीं 3.5 टक्कों को ऐसे गिरा कर मारेंगे, संभल जाओ। हमारी आपे पे मत आओ, हम बहुत सुधरे और न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं, न्याय परस्त है, समता परस्त है। अगर हमारे साथ विषमता और भेदभाव और असमानता की अन्यायकारी बात करोगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो आप लोगों ने हमारे साथ किया है। अगर भारतीय संविधान ना होता, तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर भारतीय संविधान ना होता और हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग नहीं होते तो आज लहू लुहान हो चुके होते। सुधर जाओ मेरे दोस्तों और सरकार के मुखबिरों, सुधर जाओ। और मेरे जो बहुजन समाज के नेता है, उन नेताओं को चुनौती देते हो, अपने हाथ में चूड़ियां पहन लो, अपने हाथ में चूड़ियां पहन लो।
या फिर अपना काट के रख दो। नामर्द हो आप जो एक ने भी आवाज नहीं उठाया। आवाज उठाना चाहिए था, एक ने भी आवाज नहीं उठाया। मेरे सभी बहुजन साथियों और भारत के सभी युवाओं से मेरी विनती है कि जहाँ जहाँ चलता है अन्याय, वहाँ पे वही हश्र करो जो हश्र आपके साथ में हो रहा है। हो सकता है मैं भड़काने की बात कर रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन आपने भड़काने की काम किया, हम कभी भड़के नहीं थे। आपने भड़काने, इसके जिम्मेवार भी आप ही हो। सुधर जाओ, मेरी विनती है आज भी, और इस सभी जवान युवा और बहुजन समाज के लोगों को कि अभी इसके बाद कोई भी अन्याय अत्याचार मत सहन करो। जू का जवाब वैसे ही दो, ईंट का जवाब जब तक पत्थर से नहीं देते ये सुधरने वाले लोग नहीं है। मैं आप सभी साथियों के सामने एक बार मेरी बहन और एडवोकेट देवजी भाई के आत्मा को शांति मिले और इन्हीं के आत्मा से आप सभी में क्रांति पैदा हो। ऐसी जहाँ से भी मैं तो ये सोचता नहीं और समझता भी नहीं हूँ कि कहीं से वो देख रहे हो, लेकिन फिर भी जो समाज में समझ है उस समझ के लिए बोल रहा हूँ कि जहाँ से भी आप देख रहे हो सब में क्रांति भर दो। आग लगनी चाहिए, आग केवल बातों से नहीं तो रास्ते में भी आग लगाना पड़ेगा, कैंडलों से नहीं सैंडलों से ऐसे लोगों की बारात निकलनी चाहिए। यही कहता हूँ और सभी साथियों के तरफ से और मेरे खुद की तरफ से बहुजन क्रांति मोर्चा के तरफ से मैं आज विनम्र श्रद्धांजलि और आदरांजलि अर्पण करता हूँ। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत। सभी सम्मानीय साथियों को मेरा जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे जो भारत के अलग अलग कोनों में, अलग अलग हिस्सों में जो उन्होंने मूवमेंट चलाई, उन्होंने जो आंदोलन चलाया कि वो देश का जो दबा कुचला समाज हो, जो इस संविधान के मान्यता से SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मुस्लिम हो, उनको जन जागृति कर कर उनके अंदर एक नई चेतना पैदा कर कर उनको इस भारतीय राजनीति में, सामाजिक जीवन में उनके अंदर एक नई ऊर्जा दी। उस सभी में संत महापुरुषों को अपना नमन प्रस्तुत करता हूँ और अपनी बात में यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि जिस तरह इस देश में पिछले आज़ादी के 72 सालों के बाद भी किसी खास विशेष वर्गों द्वारा किसी एक बड़े तबके को गुलाम बनाया जा रहा है, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, उसके बावजूद भी जो न्याय व्यवस्था है, जो मीडिया इस देश की, जो लोकतंत्र है, जो विधि पालिका है, वो सब के सब खामोश बैठे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ये बहुजन तबका है उनका वहाँ पर नेतृत्व करने वाला लोग कोई नहीं है। उनके लोग अगर वहाँ होते तो इन लोगों पर अत्याचार अन्याय नहीं होता। एक जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, उसके ऊपर बलात्कार हुआ, उसका उत्पीड़न किया गया, वो मारी गई, उस दौरान बहुजन लोग भारत के हर एक कोने में कैंडल लेकर निकले थे। हमने भी अपने हाथों में उस बहन को न्याय दिलाने के लिए कैंडल लेके गए थे। हमने उसकी ना जात देखी ना उसका धर्म देखा, लेकिन हमने स्वाभिमानी तौर पर महिला किसी की भी हो, वो महिला होती है, उसका मान सम्मान करना भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भाई ने हमको सिखाया है और उसी के साथ हम चलते हैं। तब के दौर में हमने उसके लिए न्याय मांगने के लिए हमने कैंडल लगाई, कैंडल जलाए, न्यायपन सौंपे और उस बहन को न्याय मांगने के लिए आज तक हम लड़ते रहे। लेकिन जब एक बात सवर्ण से छोड़कर अगर देश के बहुजन तबके पर आती हो, किसी मुस्लिम पर आती हो, किसी SC ST पर आती हो, किसी आदिवासी पर आती हो, किसी शेड्यूल कास्ट के अन्य जातियों पर आती हो, तो उनके ऊपर जब ऐसी बात होती हो तो इस देश की न्याय व्यवस्था खामोश हो जाती है। इस देश की जो शासन व्यवस्था है वो खामोश हो जाती है। वो सिर्फ इशारे का इंतजार करती है कि अगर हमारे जिन्होंने हमको सहारा दिया वो अगर हमको आवाज़ देंगे कि न्याय देना है तभी हम न्याय देंगे, नहीं तो हम न्याय नहीं देंगे। ये सबसे बड़ी हमारे बहुजन समाज की कमजोरी है, क्योंकि हमारे बहुजन समाज में वो शक्ति है कि वो जो देश के 4 बड़े बड़े पद है, न्याय व्यवस्था है, विधायक है, मीडिया है, उसके ऊपर हमारे लोगों का कब्जा नहीं होने का ये नतीजा है कि हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहे। इस अत्याचार को रोकने के लिए अगर हमें बड़ा काम करना होगा तो वो है एक जन आंदोलन।
जन आंदोलन करने के लिए हमें सिर्फ युवाओं की जरूरत है। युवा अगर जागरूक हो गया, वो अपने घर पर माँ को, अपने बड़े बहनों को, बड़े भाइयों को, अपनी माताओं को जागरूक कर सकता है और उस आंदोलन के प्रति वो जन जागृति कर उनको रास्ते पर ला सकता है। जिस तरह आज यूपी के उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, उस सरकार के माध्यम से पिछले 2016 से उस राज्य में बड़े पैमाने पर वहाँ का एससी हो, वहाँ का एसटी हो, उनका शोषण किया जा रहा है। जबकि भारत के कानून ने एक बड़ा एक्ट बनाया था जिसका नाम था एट्रोसिटी एक्ट। उस एक्ट के मुताबिक अगर कोई भी एससी एसटी समाज पर अन्याय अत्याचार करता हो तो उसको बड़ी से बड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन उतना बड़ा कानून होने के बावजूद भी अगर उस समाज पर अत्याचार होता है तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था के ऊपर जो अन्याय करने वाले लोग हैं उनको भरोसा है कि हमारा कुछ बाल बाका नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे हाथ में पले वाले लोग हैं, इसलिए हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज जिस तरह बहन मनीषा वाल्मीकि जी का मृत्यु हुआ, उनके साथ जो छल किया गया, उनका सामूहिक बलात्कार किया गया उन दरिंदरों ने, और आज जिन दरिंदरों ने उनका सामूहिक बलात्कार किया वो सारे सवर्ण जाति के आते हैं। और आज उस उत्तर प्रदेश में सवर्ण जाति के लोग आंदोलन मोर्चा कर रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं उनको कोई भी हिरासत में ना ले, उनके ऊपर कोई कड़क कार्रवाई ना की जाए। ये कितनी बड़ी शोकांतिका इस देश में, इसको हमें रोकना होगा। हम भीम आर्मी के माध्यम से सारे देश भर में चंद्रशेखर भाई आजाद ने कैंडल मार्च का, भीम आर्मी के माध्यम से, सर्व संगठन के माध्यम से उस कैंडल मार्च का नियोजन किया गया। और बहन वाल्मीकि और हमारे गुजरात के जो एडवोकेट है देवजी भाई माहेश्वरी, उनके लिए भी हम न्याय की पुरजोर मांग करते हैं। ट्विटर पर आज 2 ही ट्रेंड चालू है पूरे भारत भर में, जो दुनिया देख रही है, वो ट्रेंड हमारे भारत देश के जो मीडिया है वो नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि और जस्टिस फॉर देवजी भाई माहेश्वरी, इन दोनों के लिए बड़ा ट्रेंड चालू है। लेकिन देश में अलग ही ट्रेंड चालू है कि कंगना का बंगला क्यों तोड़ा गया, सुशांत ने ड्रग्स क्यों लिया। तो ये हमारा कोई माजरा नहीं है, और ड्रग्स लेते हैं तो उनकी गलती है, उसमें हमारी गलती नहीं है। लेकिन तुमने ये सोचना चाहिए था कि उस मनीषा वाल्मीकि जो हमारी बहन है, उसकी रीढ़ की हड्डियां क्यों तोड़ी गई। ये सबसे बड़ा दर्द का मंजर होता है। बंगला टूटने से ज्यादा दर्द रीढ़ की हड्डी टूटने में होती है। ये इस देश की व्यवस्था को समझ रहा नहीं, हमारे बहुजन समाज में जो सोए हुए लोग हैं उनको समझ रहा नहीं। इसलिए समाज के जो लोग हैं वो गुलाम बने हुए और आए दिन उनके ऊपर अत्याचार अन्याय होते हैं। जब तक उनके घर पर अन्याय अत्याचार नहीं होगा तब तक वो रास्ते पर नहीं आएंगे। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अगर बहन मनीषा वाल्मीकि और देवजी भाई एडवोकेट माहेश्वरी, इनको न्याय देकर जो गुनहगार है उनको जल्द से जल्द फांसी पर ना चढ़ाया गया तो हम भीम आर्मी के माध्यम से एक बड़ा पूरे देश में आंदोलन खड़ा करेंगे। शासन प्रशासन के जो लोग हो उनको सांस लेने को तकलीफ होगी। वो आज कोरोना के नाम से डर रहे हैं, लेकिन हम उनको चेतावनी देते हैं, आने वाले समय में तुम हमारे जो जन सैलाब रास्ते पर आएगा, उस रास्ते पे आने वाले जन सैलाब से डरोगे, आपको तब कोरोना से डर नहीं लगेगा। आप कोरोना के डर के माध्यम से हमारे लोगों को घर में बैठाना चाहते हो। ये हम डरने वाले लोग नहीं है, हम लड़ने वाले लोग हैं। जैसे भगत सिंह बोलते हैं कि लिख रहा हूँ मैं अंजाम उसका कल आगा जाएगा, मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे मरने के बाद वतन पर मरने वालों का एक जन सैलाब आएगा। कोई भी ज़्यादा भावनिक होकर या संविधान के खिलाफ जाकर काम ना करे। संविधान के जरिए जो जो हमें करना आता है वो करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि न्याय के लिए पुरजोर तरीके से जागरूक हो जाए और रास्ते पर आने की भूमिका अदा करे। जय भीम, सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। सभी साथियों को जय भीम, जय भीम निवासी। आज हम लोग वर्धा जिले के हिंगणघाट तहसील जो कि महाराष्ट्र से आता है, वहाँ पे हम लोग आज जो भारत में जो 2 घटना घटित हुई उसका निषेध करते हैं और जो हमारे लोगों को मारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज से 14 साल पहले जो घटना घटित हुई थी खैरलान जी, जो हत्याकांड हुआ था, आज 14 साल पूरे हुए और 14 साल बाद भी हम लोग न्याय की प्रतीक्षा में है। पूरा घर खत्म कर दिया। इनको लगता है कि हमारे लोगों को मारने से ये लोग डर जाएंगे। हम लोग डरने वाले नहीं है। आप लोग चाहते हो हमारे लोगों के खून करते, खून करने के वजह से ये लोग डर जाएंगे, तो हम डरने वाले लोग नहीं है।
क्योंकि आप लोग चाहते हैं खून की क्रांति करें, तो खून की क्रांति में हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आप लोगों का कहना है कि खून की क्रांति भारत में होनी चाहिए, तो खून के क्रांति में हमारा रिकॉर्ड आप लोग देख लो। हमारे 500 लोगों ने आपके 28,000 ब्राह्मणों को काटा था। कि इतिहास हमारा है, तो ये मत भूलो कि हमारा एक वकील को तुमने मारा तो ये लोग डर के घर में बैठ जाएंगे। जो बुद्धिजीवी वकील है, हमारा एडवोकेट है, समाज को संगठित करने वाला लोग है, जो एडवोकेट था, बुद्धिजीवी लोग था, उसको तुमने पीछे से वार करते हुए उसको हत्या कर दी। आप लोगों की आदत है कि पीछे से वार करना। और इसका अभी उदाहरण आपने ताज़ा उदाहरण 4 दिन पहले 25 सितंबर को दिया। एक हमारे भाई को मार डाला, समाज को संगठित करने वाला था। और दूसरी जो घटना है हमारी मनीषा बहन वाल्मीकि, जो 14 सितंबर को उसके साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार किया, रीढ़ की हड्डियाँ तोड़ी, पैर की हड्डियाँ तोड़ी, इवन गले की हड्डियाँ तोड़ के जीभ भी काटी। ये मनुस्मृति के अनुसार जो शिक्षा मिलती थी वो शिक्षा तुमने हमारी बहन को दी। इसका परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा। इसका नतीजा क्या होगा अभी तुमको लग रहा है, क्योंकि मीडिया नहीं दिखा रहा है तो लोगों को पता नहीं है। सोशल मीडिया इज अ ग्लोबल मीडिया, इज इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया है, हर घर में पहुंचेगा। आपका जो मीडिया, दलाल मीडिया, जो ब्राह्मण मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया है, इसके हमें आने वाले समय में जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तुम हमारी बहन के लिए न्याय की अपेक्षा नहीं कर रहे हो, मीडिया पे दिखा नहीं रहे हो, हमारे लोगों को पता नहीं चल रहा, ऐसा तुमको लगता है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्योंकि हमने बहुजन समाज के संगठन, जो सबसे बड़ा संगठन है बामसेफ की विंग्स, बहुजन क्रांति मोर्चा पूरे भारत में फैला हुआ है, और इसके वजह से पूरे भारत में ये न्यूज गई। और हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग न्याय देंगे। तुमने हमारी बहन को ऐसी शिक्षा दी, इसका परिणाम तुमको आने वाले समय में भुगतना होगा।